स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर एक नया एंटी चीटिंग लॉ लाया गया है। जी हाँ, उत्तराखंड का अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना हो तो वहां पर काफ़ी सारा प्रोटेस्ट किया गया था स्टूडेंट्स के द्वारा, क्योंकि पेपर लीक चीटिंग के लेकर बहुत सारी खबरें आई थी। इसको देखते हुए एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट कानून उत्तराखंड सरकार लेकर आई और आप देख सकते हो यहां पर बताया जा रहा है लाइफ टर्म मतलब जीवन कारावास में और साथ ही साथ 10 करोड़ तक का फाइन। जस्ट इमेजिन 10 करोड़ तक का फाइन ये आपका लाया गया है इस पूरे प्रोविजंस के अंदर, जिसको हम डिटेल से जानेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, तो 1990s में अगर आप में से किसी लोगों को याद हो, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह ने मिलकर दोनों ने मिलकर काफी सारे प्रोविजंस लाए थे। उसका परिणाम क्या रहा था वो भी हम चर्चा करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज शाम 6 बजे से हमारा जो यूपीएससी का फाउंडेशन बैच है हिंदी का, जी हाँ, आप में से जो भी विद्यार्थी हैं जो कि प्योर हिंदी के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम लिखने वाले हैं अगले साल, उनके लिए ये बेस्ट बैच है, क्योंकि इसके अंदर 1000+ आवर से ज्यादा का जो लाइव क्लासेस है वो कराया जाएगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ यहां पर जो मेंटर है वो आपको अलॉट किया जाएगा। कभी भी कोई भी दिक्कत हो आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। तो अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो देन हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि इस फाउंडेशन बैच में आप अपना एनरोलमेंट करा सकें। या फिर इसके अलावा जैसे कि आपको पता है हमारे रेगुलर बैचेस चलते हैं यूपीएससी के लिए, यहां पर प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए बैच हो गया, फाउंडेशन बैच हो गया, जो भी आपको कोर्सेज लेना है स्टडी IQ पर, जस्ट यूज दिस कोड ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए देहरादून में, उत्तराखंड की जो कैपिटल है देहरादून, वहां पर कई सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। इनफैक्ट आप ये पिक्चर्स देख रहे हो कि हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर आ गए थे कैपिटल में और धरना दे रहे थे, प्रदर्शन दे रहे थे कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, जो स्टूडेंट्स का भविष्य है वो यहां पर खराब हो रहा है। और इसी के बीच बहुत सारा स्टोन पेल्टिंग, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज, ये सारी जो चीजें की गई, इसको देखते हुए उत्तराखंड की जो सरकार है जिसके सीएम है पुष्कर सिंह धामी, वो बेसिकली एक ऑर्डिनेंस लेकर आया। आपको पता ही है हमारे कानून में यहाँ पर ऑर्डिनेंस के प्रोविजन है कि अगर मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर इस समय सेशन में नहीं है तो यहाँ पर सीएम रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नर से कि हम एक ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, मतलब वो एक कानून की तरह काम करेगा, और जो गवर्नर है उन्होंने उसको साइन कर दिया है। तो एक प्रकार से ये कानून बन गया है यहाँ पर। तो चलिए इस कानून के बारे में जानते हैं। ये एंटी चीटिंग लॉ ये है क्या? देखो सबसे पहला तो बताया गया है इसके अंदर कि इसका जो मेन मकसद है, मेन एम है, वो यही है कि जो एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी होती है उसको कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। किसी भी प्रकार का अनफेयर मींस हो गया, लीकेज हो गया क्वेश्चन पेपर का, चीटिंग हो गया, इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए ये लाया गया है। अब इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन कौन से एग्जामिनेशन, मान लो उत्तराखंड में अगर यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है तो क्या वो भी इसके अंदर शामिल होगा? नहीं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है वो इसके अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि ये राज्य का कानून है। तो राज्य सरकार के द्वारा जो भी यहां पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है वो उसके अंदर ये जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो इस पर्टिकुलर कानून के तहत आएंगे, जो भी राज्य सरकार के अंडर में होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पेनल्टीज का क्या है? देखो इसके अंदर ये साफ साफ बोला गया है कि कोई भी पर्सन, स्टूडेंट अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, ध्यान से समझिएगा, चीटिंग करते हुए पकड़ा गया या फिर उसने कोई अनफेयर मींस को अपनाया है, जैसे कि मान लो कहीं से पेपर लीक कराने की कोशिश की है, कहीं से ऑफिस से ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब कि यहां पर जो आजकल तो एग्जाम ऑनलाइन भी होता है, तो ऑनलाइन एग्जाम या फिर ऑफलाइन एग्जाम, किसी में भी अगर वो किसी प्रकार का चीटिंग का प्रैक्टिस पकड़ा जाता है तो पहली बार में, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम उसको 3 साल तक की सजा होगी और मिनिमम फाइन भी लगेगा, वो होगा करीब 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का मिनिमम फाइन होगा। और मान लीजिए अगर कोई ये फाइन नहीं पे कर पाता है, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर ये फाइन नहीं पे कर पाता है तो उसको और 9 महीने जेल में रहना होगा। अगर मान लो वही बच्चा सेकेंड टाइम फिर से ऑफेंस करता है तो उस केस में मिनिमम जेल टर्म उसको 10 साल की होगी, कम से कम 10 साल की सजा। सोचिए मिनिमम रखा गया है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। और 10 लाख रुपए उसको फाइन भी देना पड़ेगा। अगर वो 10 लाख का फाइन नहीं दे सकता तो 30 महीने और उसको जेल में रहने होंगे, मतलब 10 साल प्लस 30 महीना और रहना होगा अगर वो फाइन
फाइन नहीं पे कर पाया। तो ये तो स्टूडेंट की बात हो गई, जो यहाँ पर पर्सन है, जो स्टूडेंट है, वो चीटिंग कर रहा है उस केस में। मान लो इसके अलावा आपको पता है कि जो क्वेश्चन पेपर है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से, तो मान लो प्रिंटिंग प्रेस हो गया, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को, अगर वो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोई इंस्टीट्यूट है, कोई एम्प्लॉय है गवर्नमेंट का, कोचिंग सेंटर होगा, अगर वो इसके अंदर शामिल होते हैं तो उस केस में उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रोविजंस लगाए गए हैं। यहां पर आप देख सकते हो बोला गया है कि उनको कम से कम 10 साल की सजा होगी, और यह सजा बढ़ते बढ़ते लाइफ इंप्रिजनमेंट की हो सकती है, जीवन भर कारागार के अंदर भी रहना पड़ सकता है, ऐसा इसके अंदर बताया गया। और इसके साथ साथ पनिशमेंट के तौर पर यहां पर फाइन भी रखा गया, मिनिमम फाइन 1 करोड़ का होगा और यह फाइन 10 करोड़ तक जा सकता है। तो मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां का जो ओनर है, तो वो लोगों को भी सजा हो सकती है 10 साल तक की मिनिमम सजा, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा, और 1 करोड़ से 10 करोड़ का फाइन लगेगा। सोच के देखिए, इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया गया है। और इनकेस अगर वो फाइन नहीं पे कर पाएंगे तो अगर मान लो 10 साल की सजा हो रही है तो प्लस 3 साल और उनको जेल में रहना पड़ेगा। ये सारे प्रोविजंस रखे गए हैं। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो भी एप्लीकेंट है, अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, अगर वो चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, तो यहां पर जब चार्जशीट फाइल की जाती है उसके खिलाफ, जब पुलिस यहां पर चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट में कि इसने ये ऑफेंस किया है, तब उसको 2 से 5 साल तक एग्जाम नहीं लिखने दिया जा सकता है। लेकिन अगर वो कन्विक्ट हो गया, अगर कोर्ट ने सजा सुना दी, उस केस में वो 10 साल तक कोई भी एग्जाम नहीं लिख सकता है। तो इतने सारे भयंकर, मतलब आप कह सकते हो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस लाए गए हैं। एंड जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है उस पर्सन का, वो सारी चीजें सीज हो जाएंगी। और ये कॉग्निजिबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, बहुत ही ज्यादा इसको और स्ट्रिक्ट बना दिया गया है। तो आपके मन में यहां पर एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये अचानक से कर दिया गया? देखो, उत्तराखंड की जो बीजेपी मीडिया इंचार्ज है, जो पर्सन है, उनके द्वारा बोला गया है कि देखिए, ये हमने अचानक से नहीं किया, ये पिछले साल से इसको लेकर काम चल रहा था। हम बहुत स्ट्रिक्ट कानून लाना चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से कई सारी धांधलियां पकड़ी गई हैं, एग्जाम्स के अंदर इरेगुलरिटीज देखने को मिली है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स के अंदर, उसको देखते हुए हम इसको जल्दी लाने वाले थे। यहां पर जो कैबिनेट की मीटिंग थी वो पोस्टपोन हो गई थी 15 फरवरी से, लेकिन क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट देखने को मिला है, इसकी वजह से यहां पर हमें इसको पहले ही लाना पड़ गया। तो उत्तराखंड की सरकार ये कह रही है कि हम इसको पहले ही लेकर आ गए हैं, ऑल्दो इसको लेकर काफी लंबे समय से काम चल रहा था। फिर इसके साथ साथ मैं आपको कुछ रीसेंट स्कैम्स के बारे में बताता हूं। उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखोगे, 2016 में भी कुछ इस प्रकार का लीक हुआ था पेपर, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर जो एग्जाम था। फिर रिसेंटली यहां पर जो उत्तराखंड पीएससी होता है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि यहां पर खबर ये आई कि एग्जाम पेपर लीक हो गया है और बच्चों को भेज दिया गया है। बिगेस्ट इसमें अगर आप देखोगे तो 2021 में उत्तराखंड ट्रिपल एससी का जो एग्जाम हुआ था 4 दिसंबर 5 दिसंबर को, जिसमें 1.6 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। 916 लोगों को यहां पर सेलेक्ट भी कर लिया गया था अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन यहां पर रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया कि क्वेश्चंस पेपर को सोल्ड किया गया है बच्चों को, और इसकी वजह से इसको कैंसिल किया गया। लेटेस्ट अगर आप देखिए तो यहां पर उत्तराखंड जो पीएससी का पटवारी और अकाउंटेंट एग्जाम था जनवरी के महीने में, अभी 2023 में, तो उसमें 1.4 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे 563 वैकेंसीज में। लेकिन यहां पर अगेन इसको भी कैंसिल करना पड़ गया और अभी संडे को वापस से एग्जाम हुआ है। मतलब आप समझ पा रहे होगे, उत्तराखंड के अंदर पिछले कुछ समय से आपको लगातार जो पेपर लीक है, इस तरह की लगातार खबरें आ रही थी। इसी की वजह से सरकार ने निर्णय लिया कि इस तरह का हम स्ट्रिंजेंट प्रोविजन लाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इतना खतरनाक कानून एक प्रकार से लाया गया है, बच्चों को सजा भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी हो सकता है अगर इसके ऊपर सख्ती से कदम लिया जाए। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही कदम है? क्या स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस लेकर इस तरह की चीजों को रोका जा सकता है? देखो, इसको लेकर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। उत्तर प्रदेश, मतलब कि 2001 के पहले आपको पता ही है उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का पार्ट था। तो 1992 में एक्चुअली अगर आप देखोगे, वैसे अगर आप 1980s में 90s में देखें तो बहुत सारा खबरें आती थी उत्तर प्रदेश में भी, चीटिंग की खबरें आ रही हैं। ऑफिशियल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, लोकल जो गैंगस्टर्स हैं, वो सभी इसके अंदर मिले रहते थे। बहुत सारी मोटी कमाई होती थी, लोगों को, बच्चों को पेपर बेचा जाता था। तो 1991 में यहां पर जब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट आती है, उन्होंने राजनाथ सिंह जी को एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, और दोनों राजनाथ सिंह जी और कल्याण सिंह जी ने यहां पर ये प्लान किया कि ये जो चीटिंग का मामला है जो उत्तर प्रदेश के अंदर होती रहती है, इसको हम कैसे भी रोकेंगे। अगले साल 1992 में कल्याण सिंह की सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर, एक कानून लेकर आई।
एंटी चीटिंग एक्ट, कुछ इसी प्रकार का जैसे अभी आप देख रहे हो उत्तराखंड में। तो उसमें यह बोला गया कि मास कॉपिंग की प्रैक्टिस खत्म करना है और कोई भी पर्सन अगर पकड़ा जाता है, टीचर से लेकर बच्चे तक कोई भी पकड़ा जाता है, उसको उसी समय जेल किया जाएगा और हथकड़ी पहनाई जाएगी। और इसके लिए पुलिस को बहुत सारी पावर दे दी गई कि जब भी कोई बोर्ड का 10th का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है, पुलिस जो है वो डायरेक्टली किसी भी सेंटर में, स्कूल में जा सकती है। बोल दिया गया कि आपको हर टाइम गेट्स को खुला रखना है, बंद नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको लगातार चीजों को ओपन रखना पड़ेगा और यहां पर अगर पुलिस को लगा कि आप चीटिंग कर रहे हो, तुरंत आपको हथकड़ी पहनाई जाएगी। देखो अब हथकड़ी को लेकर क्यों इतना मैं बोल रहा हूं, क्योंकि 1992 में जो एग्जाम हुआ था उसके बाद अगले दिन न्यूज़पेपर में बहुत सारे पिक्चर्स पब्लिश हुए। उस समय तो इंटरनेट उतना ज़्यादा कोई ऐसा कोई फैला तो था नहीं, तो न्यूज़पेपर में अगले दिन लोगों ने देखा कि कैसे बच्चों को जो है हथकड़ी लगाई जा रही है। बहुत सारे पिक्चर्स ऐसे सामने आ रहे थे और इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आधे में ही एग्जाम छोड़कर भाग गए। 17% बच्चों ने तो एग्जाम ही नहीं अटेम्प्ट किया है, मतलब वहाँ पर गए और आधे में ही एग्जाम छोड़कर भाग गए, जिसकी वजह से 12th का एग्जाम आप सोच के देखिए, वहां पर जो पास परसेंटेज था, जिन बच्चों ने पास किया था उनकी संख्या सिर्फ 14% थी, 14-15%। जो 10th का एग्जाम होता है हाई स्कूल, उसकी संख्या सिर्फ 30% के आसपास थी। अब ये सारा जो मुद्दा है, ऑब्वियस सी बात है, काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। इसको लेकर जो मुलायम सिंह यादव, जो अपोजिशन में थे उस समय समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इसको एक बड़ा इलेक्शन इशू बना लिया। अगले साल 1993 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी पावर में आ जाती है, जो मायावती की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उनके साथ मिलकर अलायंस में, और उन्होंने तुरंत ही शपथ लेने के कुछ ही घंटों के बाद जो है जो ऑर्डिनेंस है, एंटी कॉपिंग ऑर्डिनेंस, उसको लाया। मतलब एक प्रकार से जो मुलायम सिंह, जो कल्याण सिंह की सरकार ने किया था, राजनाथ सिंह ने किया था स्ट्रिंजेंट कानून, उसको तुरंत हटा दिया और एक प्रकार से जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनके ऊपर ही सारा जिम्मेदारी रख दी कि चीटिंग ना हो, आप अपना ही ध्यान रखिए, यहां पर कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और इसीलिए क्या हुआ, आगे चलकर यही देखने को मिला, फिर से चीटिंग और अनफेयर मींस प्रैक्टिसेस बढ़ता रहा, ऑल्दो जो पास परसेंटेज है वो भी बढ़ने को मिला। तो लेट्स सी यहां पर इसका क्या होता है, ये जो उत्तराखंड के अंदर आया है, क्या इससे एक्चुअल में चीटिंग रुकती है, जो धांधली है वो रुकती है? आपका क्या मानना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो एंशिएंट जो टेक्स्ट है हमारा ऋग्वेदा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऋग्वेदा से रिलेटेड? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और आज शाम से जो हिंदी बैच है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हिंदी बैच के, डोंट फॉरगेट, आज शाम 6 बजे से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको ज्वाइन कर लेना हिंदी मीडियम के लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।